टूरिज्म पाकिस्तान में इस वक्त कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान को लवली लाइव दिखाऊं। लोगों का मिजाज कैसा लगा? सवात से कालाम देख ले, मालम जब्बा देख ले, अखरोट वैली देख ले। ये गिलगित बल्तिस्तान का बंदा अगर आपको 400 रुपए अखरोट बेच रहा है ना, तो वो लोकल को भी बेचेगा और आपको भी बेचेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। टूरिज्म पाकिस्तान में इस वक्त कहाँ खड़ा है? क्या करना चाहिए इसको मजीद बेहतर करने के लिए? यार टूरिज्म को मैंने ना, जब मैं निकला पूरा पाकिस्तान दिखाने के लिए, तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं पाकिस्तान को लवली लाइवली दिखाऊं। मतलब मेरा ये था कि मैं पाकिस्तानियों को दिखाऊं और मैं एक टर्बन के साथ, डिफरेंट कल्चर के साथ जाऊं। तो पहले तो जो इंटरनेशनली या बाहर देखने वाले हैं या पाकिस्तानी या बाहर के लोग हैं, एक उनको भरोसा हो जाए कि हाँ यार एट ग्राउंड जीरो यहाँ लोग भी पीसफुल है, पुरअमन है। और फिर लवली लाइवली पाकिस्तान दिखाना था, हंसता खेलता हुआ दिखा दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जगहों पे कमी, बहुत जगहों पे इतना पोटेंशियल है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। तो बहुत से सवालात हैं, लेकिन अगर मोटे मोटे किया जाए कि पाकिस्तान को टूरिज्म के लिए क्या करना चाहिए, पहले तो जो वीज़ा है ना इंटरनेशनल, उसको बहुत अच्छा कर देना चाहिए। ये नहीं ऑनलाइन वीज़ा लास्ट गवर्नमेंट ने किया, लोगों ने उस पर काम किया, अच्छी बात है, लेकिन अभी ये वो वैक्यूम्स है जो अभी फिल नहीं हुए। पूरी दुनिया में बड़ी ईज़ है, हमारे पास ईज़ ऑफ बिजनेस नहीं है और ईज़ ऑफ टूरिज्म नहीं है। रंजीत, आप मुझे बताइए कि आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? लोगों का मिजाज कैसा लगा? सबसे अच्छा आपको पर्सनली क्या लगा? कौन सा एरिया लगा? सबसे ज्यादा मैंने बलूचिस्तान एक्सप्लोर किया, क्योंकि हमारे लिए दूर है ना, इस्लामाबाद से जा रहे, मैं लाहौर में रहता था, इस्लामाबाद में रहता हूँ। सब ज्यादा बलूचिस्तान किया, फिर मैंने कश्मीर किया। मतलब मैं इसको 3 तरीके से कहूँगा। अगर मेरे पास, मैं फ्लैटर बेल्ट में जाना चाहता हूँ, मेरी छोटी गाड़ी है, कार है मेरे पास, और मैं उस पर ट्रिप करना चाहता हूँ, तो मैं कश्मीर नीलम वैली तक जाऊँगा और तकरीबन 3 दिन का ट्रिप बनेगा। अगर मैं किसी फैमिली को लेके जाना चाहता हूँ, किसी को सजेस्ट करने के लिए। अगर मैं इससे हट के 5 से 7 दिन पे जाना है, तो फिर मैं कागान नारायण बाबू से टॉप करके मैं चला जाऊँगा अप टू पंजराब पास तक। तो ये खूबसूरत ट्रैक से बन जाता है। अगर मेरे पास सिर्फ 2 दिन हो और मेरे पास नॉर्मल गाड़ी हो, तो मैं पकड़ूंगा इस्लामाबाद से सवात, सवात से कालाम देख ले, मालम जब्बा देख ले, अखरोट वैली देख ले। ये 2-2.5 दिन का काम है, तो मैं इसको डिफरेंट नज़र से देखता हूँ। अगर मैं साउथ पंजाब या सिंध से आने वालों की बात करूँ, जो 2 दिन यहाँ तक पहुँचने में, इस्लामाबाद तक पहुँचने में दिन लगाते हैं, तो उनके लिए साउथ पंजाब में एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन वो बहुत छोटी रह गई है। जो बड़ी खूबसूरत जगह है बलूचिस्तान में, अगर उसके इर्द गिर्द आप टेम्परेचर डिफरेंस फील करना चाहते हैं जून जुलाई में, कि आप 26-28 टेम्परेचर में रहे, तो जो बहुत खूबसूरत जगह है ज़ियारत। टेम्परेचर डिफरेंस को अगर आपने एंजॉय करना है, लेकिन ओवरऑल करना है, फिर आपको नॉर्थ की तरफ आना पड़ेगा। नॉर्थ में आपका केपी आता है, जेबी आता है और पंजाब आता है। और नॉर्थ में ना, बिलीव मी, बड़ी खूबसूरती है। पीपल विल नेवर डिस्क्रिमिनेट कि आप कराची से आए हैं या इनके इन इलाकों के। स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान का बंदा अगर आपको 400 रुपए अखरोट बेच रहा है ना, तो वो लोकल को भी बेचेगा और आपको भी बेचेगा। और गिलगित बल्तिस्तान की तो खूबी है कि छोटे बड़े सारे इलाके जो है ना, उनमें फिक्स रेट है होटल के। अगर पीक सीजन में आएंगे तब भी उन्होंने 2800 लेना है, जो 2800 का होटल है, 2 स्टार होटल। और अगर ऑफ सीजन आएंगे तब भी लेना है। अब पीक सीजन में वो रेट नहीं बढ़ाएंगे कि आपको 6000 में देखिए, जगह नहीं है। आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।